ओके, गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। आज फिर हम लोग लाइट को कंटिन्यू करेंगे, है ना। और हम लोगों ने पिछले क्लासेस में मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। और मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ा था, साइन कन्वेंशन देखा था, और उस पर बेस्ड बहुत सारे सवाल हम लोगों ने किए थे, ठीक है। ओके, आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नंबर बताइए, नोट नंबर 29, नोट नंबर 29, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बहुत मजेदार टॉपिक है, चैप्टर ही एकदम मजेदार है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये पढ़ते हैं आप लोग। हमने बचपन में भी कई बार ये वर्ड सुना होगा, रिफ्रैक्शन। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो ये पाया गया कि वह अपने पाथ से डेविएट कर जाता है, बेंड कर जाता है। अगर एक ही मीडियम है तो वो एक जिस पाथ में जा रहा है उसी स्ट्रेट पाथ में कंटिन्यू चलता रहेगा। पर जैसे ही एक मीडियम से दूसरा मीडियम आता है, मीडियम बदलता है, तो फिर वो अपने पाथ से बेंड हो जाता है। इस बेंड होने वाले फेनोमेनन को अपन लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ आ रहा है? लिखिए, इट इज द फेनोमेनन ऑफ, लिखिए, इट इज द फेनोमेनन ऑफ, इट इज द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ light ray when it passes from one medium to another medium, when it passes from one medium to another medium, when it passes from one medium to another medium, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जब भी एक रे ऑफ लाइट, ये मान लो कोई एक मीडियम है, ये कोई दूसरा मीडियम है, एग्जांपल ये एयर है, ये मान लो ग्लास है, ये वाटर है, ये अल्कोहल है, ऐसे। तो ये एक मैंने इंटरफेस बनाया। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? इंटरफेस। दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेस। ये वो सरफेस है जिसने दो मीडियम को सेपरेट किया, इसे इंटरफेस कहेंगे। तो रे ऑफ लाइट जब भी एक मीडियम से इस मीडियम में जा रहा है तो पता चला कि जैसे यहां पर अगर अपन लोग एक नॉर्मल बनाते हैं तो एक्चुअल में ये जाना चाहिए था कैसे? तो ऐसे जाना चाहिए था, स्ट्रेट पाथ ऐसे। पर पता ये चला कि वो ऐसे जब भी मीडियम बदला तो वो ऐसे सीधा नहीं जाके वो या तो इससे दूर गया या तो और नजदीक आया। समझ आ रहा है? जैसे नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है, तो या तो ये नॉर्मल से ऐसे दूर गया या ये नॉर्मल के और नजदीक आया, ठीक है। तो मान लेते हैं ये ऐसे गया, तो हमने क्या देखा कि ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल से एक्चुअल में ये रे ऑफ लाइट जाना चाहिए था इस स्ट्रेट पाथ पे, पर ये तो और इस नॉर्मल से दूर चला गया, ठीक है, या इस नॉर्मल से और पास आ जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि इन दोनों में से कौन मीडियम रेयरर है, कौन मीडियम डेंसर है, उस पर डिपेंड करेगा। तो ऐसे जो पाथ बेंड हो जाता है, इस फेनोमेनन को अपन लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। एक वर्ड इसमें बार बार यूज होगा, ठीक है, जैसे रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम का मतलब क्या होता है? हल्का मीडियम, वह मीडियम जिसमें लाइट बहुत तेजी से चलता है उसे रेयरर कहेंगे। वह मीडियम
जिसमें लाइट थोड़ा धीमे धीमे चलता है, स्लोअर चलता है, उसे कहेंगे डेंसर मीडियम। ठीक है, ऑप्टिकली रेयरर, ऑप्टिकली डेंसर, ये हम लोग वर्ड यूज करते हैं। ऑप्टिकली रेयरर, इसका मतलब होता है लाइट ट्रेवल्स फास्टर। ये हल्का मीडियम, ये हल्का मीडियम है, लाइट के लिए हल्का होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जिसका डेंसिटी कम हो वही मीडियम रेयरर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, लाइट ट्रैवल करेगा तेजी से तो उसे रेयरर कहेंगे, और डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर उसे कहेंगे लाइट जिसमें स्लोअर ट्रैवल करेगा। लाइट ट्रैवल्स स्लोअर, लाइट ट्रैवल स्लोअर, उसे कहेंगे डेंसर। जैसे कि मान लेते हैं, अब रेयरर और डेंसर हमेशा कंपैरिजन होगा तब बात करेंगे। जैसे मान लेते हैं एयर है और ग्लास है, बताओ तो रेयरर कौन हुआ? एयर है और ग्लास है, एयर रेयरर हुआ, ग्लास क्या हुआ? डेंसर हुआ। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये चीज है। यानी कि एयर में लाइट फास्टर मूव करेगा और ग्लास में लाइट एयर की तुलना में स्लोअर मूव करेगा। समझ आ रहा है? तो यह कारण है। ऑप्टिकली रेयरर, ऑप्टिकली डेंसर, ये होता है। ठीक है ना? देखिए, तो करिए फास्ट। हुआ? अब देख, इस रिफ्रैक्शन का दो चीज है, कारण क्या है और दूसरा चीज इसके लॉज क्या है। रिफ्रैक्शन का मेन कारण ये पता चला कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो अपना रफ्तार बदलता है। रफ्तार क्यों बदलेगा? क्योंकि जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाता है ना, तो लाइट का वेवलेंथ चेंज हो जाता है। ठीक है, वेवलेंथ मीडियम का प्रॉपर्टी है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त लाइट का जो वेवलेंथ है वो घटता या बढ़ता है। ठीक है, सेम नहीं रहता, मीडियम अलग, लाइट का वेवलेंथ अलग। और एक चीज है जो कांस्टेंट रहता है, वो है फ्रीक्वेंसी। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि वेलोसिटी ऑफ अ वेव फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अ वेव, वेव का वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी ना मीडियम पे नहीं डिपेंड करता, ये सोर्स पे डिपेंड करता है। एक सेकेंड में कितना ठो कंप्लीट वेव बनाएगा या कितना बार कोई डिस्टरबेंस वाइब्रेट करेगा, वो डिपेंड करता है सोर्स जो वो प्रोड्यूस कर रहा है। पर कितना बड़ा वेव बनेगा ये मीडियम डिसाइड करता है। तो चूंकि वेवलेंथ बदलेगा तो इसीलिए मीडियम में लाइट का वेलोसिटी बदल जाएगा। तो यहां पे उसका रफ्तार अलग था, यहां पे उसका रफ्तार अलग है। ये जो स्पीड चेंज होता है वेवलेंथ चेंज होने की वजह से, इसके वजह से वह अपने पाथ से क्या हो जाता है? डेविएट हो जाता है, बेंड हो जाता है। समझ में आ रहा है? लिखिए कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लिखिए कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लिखिए कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का कारण लिखिए, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लिखिए, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, when light travels from one medium to another, when light travels from one medium to another, one medium to another, comma, its wavelength changes, its wavelength changes,
wavelength changes and hence its speed changes, and hence its speed changes, due to which it bends at the interface, due to which it bends at the interface, due to which it bends at the interface। ठीक है, ओके। अब लिखा जाए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लिखा जाए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लिखा जाए। ठीक है, बिल्कुल रिफ्लेक्शन के जैसा ही रिफ्रैक्शन का भी लॉ, पहला लॉ वही है। लिखिए, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल, नॉर्मल and the refracted ray, and the refracted ray, and the refracted ray all lie, and the refracted ray all lie in the same plane, all lie in the same plane। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, ओके। फिर लिखिए दूसरा नंबर, when a ray of light travels from, when the ray of light, when the ray of light travels from denser to rarer, denser to rarer, to rarer, then it bends away, ब्रैकेट में लिख लो फार, ब्रैकेट बंद करो, from the normal, from the normal, and when it travels from, and when it travels from, and when it travels from rarer to denser, and when it travels from rarer to denser, it travels from rarer to denser, then it bends, then it bends towards the normal, then it bends towards the normal। अब यहां सुनो ध्यान से, क्या बताया मैंने, देखिएगा ध्यान से। मैंने ये बताया कि अगर ये इंटरफेस है, ठीक है, ये इंटरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ये पहला मीडियम मैंने बोला कि ये डेंसर है, ये रेयर है। ठीक है, अब मैंने एक इंसिडेंट रे बनाया यहां पर। ठीक है, ये नॉर्मल, तो नॉर्मल भाई, ओके हो गया। अब देखो, ये रे एक्चुअल में जाना कहां चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था। समझो बात को, फील करो इसको। ये रे एक्चुअल में जाना चाहिए था कैसे, तो स्ट्रेट इस तरीके से बिना मुड़े, पर यहां तो मीडियम बदल रहा है। ये मीडियम डेंसर था, ये मीडियम कैसा है, रेयरर है। ठीक है, तो ये नियम क्या कहता है कि जो रे ऐसे जाना चाहिए था वो एक्चुअल में बेंड होके इससे दूर चला जाएगा। किससे दूर, नॉर्मल से दूर। अगर यहां से इधर आता तो नॉर्मल के पास आता, यहां से इधर जा रहा है तो नॉर्मल से दूर जा रहा है। तो ये पाया गया कि ये जब भी D2R डेंसर टू रेयरर गया तो ये नॉर्मल से दूर गया, यानी कि इसका पाथ ये है, ये है इसका पाथ।
ऐसा जाएगा, ठीक है। और यहां पे पता चला कि अगर ये नॉर्मल है तो देखो इंसिडेंट रे में बनाता हूं, ये इंसिडेंट रे, तो एक्चुअली दिस वाज सपोज टू मूव इन दिस डायरेक्शन, है ना। ये इस बार मान लो रेयरर है और ये इस बार मान लो डेंसर है, ठीक है। तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल आएगा, नॉर्मल के तरफ पता चला कि आया, ये नॉर्मल की तरफ पता चला कि आया, ऐसे। समझ रहे, समझ आ रहा है। तो इस केस में क्या हुआ, यहां पे जब भी डेंसर से रेयर आया ये नॉर्मल से दूर गया। एक इसको याद रखने के लिए गुरु मंत्र याद रखे, D2R डेंसर टू रेयर, D2R फार, ऐसे याद रखो, D2R फार। इसका मतलब क्या हुआ, डेंसर से रेयर आया तो ये फार फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, ठीक है। R2D, तो इसे T याद रखो, T फॉर टूवर्ड्स, ये खाली याद रहेगा, ऊपर वाला तो हो जाएगा। D2R फार, डेंसर से रेयर गया तो नॉर्मल से दूर जाएगा। R2D तो T टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के तरफ जाएगा, ठीक है। देखो वही है, डेंसर से रेयर, नॉर्मल से दूर, रेयर से डेंसर, नॉर्मल के तरफ, ठीक है। लिखो, चलो बनाओ जल्दी जल्दी इसको, जल्दी जल्दी बनाओ। और गुरु मंत्र बताओ सबको, ही क्या है गुरु मंत्र, D2R फार। बहुत मजेदार टॉपिक है। बनाइए फटाफट बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए। रेयरर का मतलब सच में ये उसका डेंसिटी कम है ऐसा नहीं है, वो ऑप्टिकली रेयरर है। इसका मतलब ऑप्टिकली हल्का मीडियम है, इसका मतलब ये होता है कि लाइट उस मीडियम में तेजी से चलेगा, ठीक है। और डेंसर का मतलब ऑप्टिकली डेंसर, यानी कि लाइट उसमें धीमे धीमे चलेगा। ये मीनिंग समझिए, आ रहा है समझ में। बढ़े आगे, हो गया, रेस्पॉन्ड तो करो। चलो आगे बढ़ते, अब देखो ये दूसरा था, अब एक तीसरा नियम देखो, थर्ड, थर्ड देख, थर्ड थोड़ा ध्यान से सुनना। थर्ड रूल लॉ को कहते हैं स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ, स्नेल्स लॉ, ठीक है। बहुत काम का चीज है, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने क्या कहा कि जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो दो ही ऑप्शन हुए, मीडियम अगर बदल रहा है तो या तो वो नॉर्मल के तरफ बेंड होगा या नॉर्मल से दूर बेंड होगा, ये ना है दो ऑप्शन। इन दोनों केसेस में अगर मैंने बोला कि ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये कोई मीडियम 1 है कोई मीडियम 2 है, ठीक है, कोई डेंसर कोई रेयर, अभी मैं उसको कमेंट नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुने। ये नॉर्मल है यहां पर,
तो ये मान लिया गया कि ऐसे बेंड हुआ, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ, ऐसा मैंने ले लिया, ठीक है, ओके। तो हम जानते हैं, हम ये बात जानते हैं कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल है उसके बीच के एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन, ठीक है। यही रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता था, अब यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है जी, ठीक है, ओके। तो स्नेल्स लॉ ये कहता है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यह रेशियो हमेशा ही कांस्टेंट होता है, मीडियम कोई भी हो। एक गिवन पेयर है, अगर जैसे मान लीजिए ये एयर है, ये ग्लास है, ठीक है, तो आई बदलते जाएगा, आर भी बदलते जाएगा, पर इनका रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रेशियो कभी नहीं बदलेगा। अगर यह दोनों मीडियम फिक्स्ड है तो रेशियो नहीं बदलेगा। लिखिए इसको, it states that it states that it states that the ratio of it states that the ratio of देखिएगा इधर, ऐसा यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लिखो, it states that the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant for a given pair of medium, for a given pair of media, for a given pair of media, for a given pair of media, एक गिवन मीडियम के पेयर के लिए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि साइन आई बाई साइन आर, यह हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और इस कांस्टेंट को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस कांस्टेंट, ये भी लिख लो, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, is called refractive index. This constant is called refractive index. टेंशन ना लो, इसके बारे में पूरा डिटेल अपन लोग पढ़ेंगे, पूरा डिटेल पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। इधर देख क्या बोल रहा है अभी, therefore ये बोल रहा है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि साइन आई बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि साइन आर, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यह रेशियो हमेशा ही कांस्टेंट पाया गया। और इसी कांस्टेंट को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन लोग डिनोट करते हैं म्यू से। क्या चीज से? लिखे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन लोग डिनोट करेंगे म्यू से। ये भी एक ग्रीक लेटर है म्यू, या कुछ बुक इसको एन से भी डिनोट करते हैं, दोनों कॉमन है, आप दोनों में से कोई भी यूज करे कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लीजिए कहीं पर, उसको एन से डिनोट करेंगे या म्यू से डिनोट करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से डिनोट होगा या म्यू से डिनोट होगा, एन से डिनोट होगा या म्यू से डिनोट होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो
ध्यान से सुनिए, साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। लाइट देखिए तो 1 से 2 में जा रहा है तो मैं इसको डिनोट करूंगा म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो ध्यान से, म्यू 1 से 2 में जा रहा है तो मैं लिखूंगा 1 म्यू 2। क्या लिखूंगा? ये क्या बता रहा है? लाइट कहां से कहां जा रहा है? 1 से 2 में जा रहा है, 1 से 2 में जा रहा है, ठीक है। और इसको पढ़ना भी हम लोग सीखेंगे। इसको एक्चुअल में पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। यह एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का हमेशा दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में आता है, ठीक है। तो इसी को कहेंगे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1। refractive index of medium 2 with respect to medium 1। refractive index of medium 2 with respect to medium 1। इस कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अगर मैं 1 म्यू 2 लिख रहा हूं तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 आएगा विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। इसको बॉक्स में घेरिए। अभी आएंगे, फील करेंगे हम लोग, इसको एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। ये कांस्टेंट होता है हमेशा। अब मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ाता हूं। याद देखिए, नंबर बताइए तो 30 30 नंबर। अब एक बार हेडिंग दीजिए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिटेल में पढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शॉर्टकट में मैं लिखूंगा RI, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ध्यान से देखिए, जब भी ये एक मीडियम और ये एक दूसरा मीडियम है, उसको इन दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाला ये इंटरफेस है। तो एक रे ऑफ लाइट अगर आप लेते हैं, है ना, ऐसे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। मान लो मैंने टुवर्ड्स द नॉर्मल ले लिया, कोई भी केस हो कोई दिक्कत नहीं है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो बनेगा ही ना, ओके। अगर मैं कहूं कि इस मीडियम 1 में लाइट का जो स्पीड है वो v1 है और इस मीडियम 2 में लाइट का स्पीड जो है वो v2 है। इस मीडियम में लाइट का स्पीड v1, सेकेंड मीडियम में लाइट का स्पीड v2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई एक मीडियम का विद रेस्पेक्ट टू दूसरा मीडियम, वो स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होता है कि लाइट इस मीडियम में किस रफ्तार से जा रहा है और इस मीडियम में किस रफ्तार से जा रहा है, उस रफ्तार का रेशियो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। लिखिए देखिए, सब फील आ जाएगा, टेंशन ना लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू, WRT लिखने का मतलब क्या हुआ? विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड है, आप हमेशा लिख सकते हो। विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 is defined as the ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2। अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोई मीडियम 2 चाहिए विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो लाइट किस रफ्तार से मीडियम 1 में जा रहा है डिवाइडेड बाई किस रफ्तार से लाइट मीडियम 2 में जा रहा है, ये रेशियो निकालना पड़ेगा। टेंशन ना लो, अभी फील आ जाएगा। थोड़ा और इलाबोरेट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अभी फील आ जाएगा। देखिए
लाइट इस केस में जो मैंने लिया वो कहां से कहां जा रहा है ये बता दो, कहां से कहां जा रहा है? मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है। तो मैं इसको लिखूंगा 1 म्यू 2। इससे क्या समझ में आया? लाइट कहां से कहां जा रहा है? 1 से 2 में जा रहा है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का कहलाता है विद रेस्पेक्ट टू 1। इसको पढ़ेंगे क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। ठीक है, अभी वो भी लिखाऊंगा। और ये डिफाइन किया जाता है कि मीडियम 1 में लाइट किस स्पीड से जा रहा था, v1, बाई मीडियम 2 में लाइट किस स्पीड से जा रहा है, v2, v1 बाई v2। इसे क्या पढ़ेंगे बताओ? इसको पढ़ो। ये पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, तो उसे पढ़ेंगे 1 म्यू 2। अच्छा, 1 म्यू 2 लिखेंगे या 1 एन 2 ऐसे भी लिखा जाता है ना? ठीक है, समझ आ रहा है? एक और तरीका है इसको लिखने का, जैसे म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, म्यू 2 1 भी लिखते हैं लोग, म्यू 2 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 ऐसे भी लिखते हैं लोग। हम लोग इसी को यूज करेंगे, ये नोटेशन ही यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, ये कन्वीनियंट है ज्यादा। पर ये सब एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। तो मैंने क्या बताया, क्या बताया बोलो? मैंने बताया कि ये हमारा फॉर्मूला है 1 म्यू 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, v1 बाय v2 हो गया। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इसको v1 लिखेंगे और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इसको v2 लिखेंगे। तो इसीलिए ये v1 बाय v2 हुआ। समझ आ रहा है? अब सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ही रिलेटिव होता है, किसी न किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर दो मीडियम में से एक मीडियम, दो मीडियम में से एक मीडियम वैक्यूम बन जाए या एयर बन जाए तो इसे कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ही रिलेटिव होता है, किसी न किसी मीडियम के रेस्पेक्ट में होता है। पर अगर उन दोनों में से एक मीडियम स्टैंडर्ड है, यानी कि वैक्यूम हम लोग लेंगे, ठीक है, अगर वो ले लेते हैं तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। तो मैं बताता हूं। अच्छा, एक और बात बताओ तो ऑल्सो, अगर मैं बोलूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 होता तो क्या लिखते तुम? v2 बाई v1 लिखते कि नहीं? 2 म्यू 1 को क्या लिखते हैं? v2 बाई v1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, ओके। बी नंबर में लिखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम with respect to another medium is called relative refractive index, is called relative refractive index। ये relative refractive index है। simply refractive index मतलब relative refractive index किसी न किसी के रेस्पेक्ट में ही होगा। और out of those two medium, if one of the medium is vacuum or air, then it is called absolute refractive index। समझ में आया? Out of the two medium, if one of the medium is vacuum, VACWM लिखना। एक्चुअल में वैक्यूम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन लोग 1 मान के चलते हैं, एयर का उससे थोड़ा सा ज्यादा रहता है, पर इस लेवल पे अपन लोग वैक्यूम और एयर दोनों एक ही लेकर चलेंगे। ठीक है, एयर, one of the medium, if one of the medium is vacuum, then the refractive index
of the medium with respect to vacuum or air is called its absolute refractive index. अगर दो मीडियम में से एक मीडियम वैक्यूम है या एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन लोग कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उस मीडियम को कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लो रेस्पॉन्ड करो, हाँ बोलो थोड़ा। सुबह सुबह नहीं नाश्ता वगैरह किए हो लोग? नहीं किए? ओके, अब देखो इसको और इलाबोरेट करता हूं। मैंने बोला टेंशन न लो, टॉपिक के एंड तक एकदम फील करा देंगे कि क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एकदम डिटेल में डिस्कस होगा, टेंशन ना लो। 1 म्यू 2 हमने पढ़ा v1 बाई v2 है, ठीक है? ठीक है बोल। हाँ, अगर मैं कहूं कि मान लो इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर, अब मैं सिंपली एयर ही यूज करूंगा, ठीक है? सिंपली एयर यूज करूंगा मैं। और मीडियम टू जो है कोई मीडियम एम है, कोई मीडियम एम नाम दे दो उसको। मीडियम 1 है एयर और मीडियम 2 कोई एम नाम का मीडियम है, ठीक है? देन उस केस में बताओ तो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एम, सुन रहा है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एम किसके रेस्पेक्ट में? मीडियम 1 कौन है? एयर या वैक्यूम, ए लिख देता हूं मैं, ए म्यू एम। पढ़ो तो ये क्या लिखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एम विद रेस्पेक्ट टू एयर, ठीक है? ठीक है, वो क्या होगा बताओ तो? स्पीड ऑफ लाइट, देखो तो ये 1 म्यू 2 v1 बाई v2 है, तो ये हो जाएगा va बाई vm। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एम, ठीक? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को स्टैंडर्ड नोटेशन दिया जाता है सी। आइंस्टाइन साहब ने दिया, आइंस्टाइन साहब ने कहा स्पीड ऑफ लाइट को क्या से डिनोट करो? सी से डिनोट करो, स्टैंडर्ड है, ओके? और स्पीड ऑफ लाइट बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो हमारे पास बनता है एक और फॉर्मूला, ए म्यू एम इज सी बाई वी एम। क्योंकि एयर को अपन लोग स्टैंडर्ड लेते हैं, है ना? उसी के रेस्पेक्ट में दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का हम लोग कोशिश करते हैं। समझ आ रहा है? तो इसीलिए अगर मैं यहां पे कुछ नहीं भी लिखूं तो सिंपली ये बाय डिफॉल्ट विद रेस्पेक्ट टू एयर ही होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है सिंपली इसी चीज को सिंपली हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एम। कुछ नहीं हम यहाँ पे लिखे, सुपर स्क्रिप्ट में कुछ नहीं लिखा है मैंने, तो बताओ क्या है? बाय डिफॉल्ट एयर है। अगर कुछ नहीं लिखा है सुपर स्क्रिप्ट में तो क्या होगा? एयर। तो वो हो जाएगा सी बाई बी एम। सिंपली ये फॉर्मूला अपन लोग यूज करेंगे। इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहेंगे? ये कहलाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एम। मीडियम एम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। चलो सबको जब बोलो तो एक बार म्यू एम इज इक्वल टू सी बाई वी एम लर्न करो अभी। म्यू एम इज इक्वल टू सी बाई वी एम। फिर से बोलो, जोर से बोलो, एक बार प्रेम से बोलो। वी एम इज इक्वल टू सी बाई वी एम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके, ये हो गया। अब देख इसको और सिंपली, किताब सब और सिंपली लिखता है, मोर सिंपली। सिंपली वो लोग क्या कहेगा ना कि सर ये म्यू है, किताब ऐसे लिखेगा म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, खत्म।
म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। अब ये म्यू किसका है खुद सोचो, किसका है? जो भी नहीं, एयर का नहीं, कभी भी एयर का नहीं। एयर के रेस्पेक्ट में हम दूसरे को दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं, एयर के रेस्पेक्ट में। एयर का नहीं है ये एयर के रेस्पेक्ट में जो भी दूसरा मीडियम है उसका है, खुद समझना है। यहाँ पे सफिक्स में नहीं लिखा रहेगा कुछ भी। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, और वी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट वैक्यूम। तो ये खुद समझना है। म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी में ये म्यू क्या है बोल? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। कौन सा मीडियम? एयर के तुलना में बाकी दूसरा डेंसर ही होगा ही, तो डेंसर मीडियम। और वी हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन द डेंसर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन द डेंसर मीडियम, इन द डेंसर मीडियम। और ये है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर। अभी इसका वैल्यूज भी बताऊंगा मैं, टेंशन ना लो। मैंने बोला टॉपिक के अंत तक पूरा फील आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। समझ में आ रहा है? म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। ज्यादा कंफर्टेबल इसमें रहोगे तुम लोग, म्यू एम इज इक्वल टू सी बाई वी। अब ऐसे ध्यान रखो, और ये बताना भी जरूरी है क्योंकि बुक्स वगैरह ऐसे लिखते हैं, है ना? 10th के लेवल पे आपको म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी लिख देगा लोग सिंपली। अच्छा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। सर मजा आ रहा है बहुत। नंबर बोलो, नंबर बोलो। अरे नहीं, इसी में अभी लंबा चलेगा। डी, ओके, डी नंबर। ओके, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जैसे कि सी जो होता है, सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लाइट का स्पीड एयर में या वैक्यूम में कितना है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्टैंडर्ड डेटा है, लर्न होना चाहिए। फिर वैसे ही स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो होता है, ग्लास, ये होता है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर जो होता है, ये होता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनो, मैं अगर बोलूं कि तुम जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकाल के बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकाल के बताओ, क्या होगा बताओ? अगर मैं म्यू जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बोल रहा हूं तो ये बाय डिफॉल्ट किसके रेस्पेक्ट में है? एयर के रेस्पेक्ट में। बैठा है दिमाग में? ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। सर इसके लिए तो मेरे को चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोई भी मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ओके ओके सर जी, तो ये तो सी बाई बी जी होगा। जी फॉर ग्लास। सर सी कितना? 3 इंटू 10⁸ और बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना? 2 इंटू 10⁸। ये खुपच हो गया, ये 3/2 आया, इसका डेसिमल वैल्यू 1.5 होगा। ओहो, मुझे अब समझ में आ गया सर। कई बार हम लोग सवाल में इस डेटा को देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है वो दिया रहेगा 1.5। ये याद होना चाहिए, ये नहीं कि एग्जाम में डायरेक्टली लिख देना है, पर ये डेटा ग्लास के लिए है, ये याद होना चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा अगर मैं वैसे ही बोलूं कि बोलूं तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकाल के बताओ, तो बताओ सर हमको दो चीज चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, एक सी कितना होता है? 3 इंटू 10⁸, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सॉरी वाटर 2.25 इंटू 10⁸।
ये कुपच हो गया। ये जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आता है 1.33। क्या आता है? 1.33। इसका क्लोजर फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 4/3। इसका क्लोजर और एक्यूरेट मतलब सबसे क्लोजेस्ट फ्रैक्शनल वैल्यू होगा 4/3। क्या समझ रहे हैं? हम लोगों ने अभी 2-3 चीज इंपॉर्टेंट पढ़ा, चलो एक बार रिकॉल करते हैं। पहले हमने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1μ2 इज v1/v2, ये बैठा दिमाग में। फिर हमने कहा ये दो मीडियम में से एक मीडियम अगर वैक्यूम है, एयर है, तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो वो होता है म्यू एम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज c/vm। तो इसी से हम लोगों ने देखा कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे थे, तो c/vg हो गया, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। c क्या था? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वैक्यूम, कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? वैसे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना होता है? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर के कितना होता है? 5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ रहा है? सब अच्छे से समझ में आ रहा है? ओके, तो इससे हमको दो और डेटा मिला बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होता है 1.5 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होता है 4/3। मैं जब बोलूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो बाय डिफॉल्ट मैं किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं? किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं? मैं एयर के रेस्पेक्ट में। मैं बोलूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 है, तो बाय डिफॉल्ट मैं किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं? एयर के रेस्पेक्ट में। ये चमक रहा है? सबको चमक रहा है? बोल ठीक ना? ओके, बहुत बढ़िया। हो गया, ये लिख लिया सब भाई। अब कितना पर आए? डी पर आ जाओ, ई पे आ जाओ, ई पे आ जाओ। अरे भाई क्या, ई पर आ जाओ, ई नंबर पे आ जाओ। ठीक है, ई नंबर पे आ जाओ। अब ध्यान से सुनो। जैसे मैं बोलता हूं 1μ2, क्या बोलता हूं? 1μ2। तो हमने पढ़ा ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। सही है? ठीक है। अच्छा, इसी को मैं थोड़ा सा सजा के लिखता हूं, c/v2, c/v2 बाई c/v1, c/v2 बाई c/v1। एक बार चेक कर, सेम है कि नहीं मैथमेटिकली? सर ये और ये तो खुपच हो जाएगा, v1 जाएगा ऊपर, v2 आएगा नीचे। सर अभी भी v1 में v2 ही है, खाली हमने उसको मॉडिफाई करके लिख दिया है थोड़ा सा। अब सुन ध्यान से, अब सुन ध्यान से। सर अगर ऐसा लिख सकते हैं तो ये तो कुछ है, c/v2। सर जी ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 है विद रेस्पेक्ट टू एयर। c/v1, सर ये भी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 है विद रेस्पेक्ट टू एयर। टेक 2, रिपीट करें, रिपीट करें। ओके, हमने पढ़ा यहां पे, देखो देखो देखो, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होता है? c बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यही तो है। c/v2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 नहीं होगा, μ2। वैसे ही μ1 इज c/v1, वही तो लिखा है, c/v1 इज μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। मतलब हमने क्या समझा वो देखो। हमने देखा कि अगर मेरे को 1μ2 लिखना है तो इसको मैं कैसे पढ़ता हूं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। ये भी तो वही लिखा है, देख तो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, μ2 बाई μ1। समझ आ रहा है? μ2 बाई μ1। ठीक, देखो ये फर्क है। स्पीड ऑफ लाइट के तुलना में करेगा तो v1 बाई v2 होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तुलना में करेगा तो v2 बाई v1 होगा। ठीक है, अरे क्योंकि इसका मतलब ही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, यही तो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1।
चमक रहा है कि नहीं? चमक रहा है ना? ओके, वैसे ही बोल। मान ले हमारे पास है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 with respect to 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 with respect to 1। सही है? चल भाई, अब मुझे बता, अगर मैं चाहता हूं f, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं चाहता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना विद रेस्पेक्ट टू वाटर। चलो बता दो मैं कैसे निकालू। ये इसको पढ़ो, क्या है ये? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो इसको मैं कैसे निकालू बता दो। दो तरीके हैं इसको करने का, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। हाँ ना बोल, अरे हाँ ना बोल, ये एक तरीका है। दूसरा मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तरीके से भी निकाल सकता था, समझ आ रहा है? दूसरा मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तरीके से भी निकाल सकता था। ये स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 भाई ग्लास हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर 8, ये कट गया, ठीक है? जो बचा वही लिख दो, 1.125, ये रेशियो हो गया 1.125, 1.125, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर हो गया। समझ आ रहा है? हम लोग चाहेंगे तो निकाल सकते हैं किसका, किसी का भी, हमको खाली स्पीड चाहिए, ठीक है? जी नंबर पे आ जाओ, जी नंबर पे आ जाओ। ये बताओ, अगर मैं बोलूं कि 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 ये कितना होता है, तो क्या होगा? क्या बताओगे? मैंने बोला 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रेस्पेक्ट में और 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर 2 के रेस्पेक्ट में कितना होता है? लेट्स सी। 1 म्यू 2 को मैं म्यू v1 बाई v2 करूं क्या? लाइट 1 से 2 में जा रहा है, तो v1 बाई v2 इंटू 2 म्यू 1, बोलो क्या क्या लिखू? 2 म्यू 1, बहुत बढ़िया, v2 बाई v1। ओ तेरी, ये तो खूब हो गया, ये 1 आ गया। क्या बुझे हम लोग इससे? हम लोग इससे क्या बुझे? सर 1 म्यू 2 और 2 म्यू 1 का प्रोडक्ट चूंकि 1 है, तो हम इससे बुझे कि 1 म्यू 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 2 म्यू 1। 1 म्यू 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 2 म्यू 1। समझ में आ रहा है? 1 म्यू 2 और 2 म्यू 1 एक दूसरे का रेसिप्रोकल है सर। अच्छा, ओके, एफ जी एच। यहां देखो, तो सर जी आप ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोई मीडियम एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई, ये है 3/2, 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोई मीडियम एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई है कितना? 3/2। अलग कर दे क्या? तो हम इसको रुक जा, ग्लास वाला नहीं करते हैं ना। मान ले 5/6 है, ठीक है? अब मैं तुमको बोल 6/5 कर, 6/5 हो गया। अब देख, अब मैं चाहता हूं फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम y विद रेस्पेक्ट टू x। मैं क्या चाहता हूं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम y निकालना चाहता हूं, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो यहां ध्यान से सुन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, मेरे को दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू y, तो ये 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू y। समझ रहा है ना? 1 बाई इतना, अरे भाई ये तो 1/6/5, ये तो 5/6 हो गया। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये 1 से छोटा हो सकता है, पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का कभी 1 से छोटा नहीं होगा, पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा हो सकता है, वो तो दूसरे के रेस्पेक्ट में है ना, ठीक है? ओके सर, समझ में आ रहा है। EFGH आई पर आजा भाई,
आई पर आ जाओ। मैं बोलूं कि तुम 1 म्यू 2 into 2 म्यू 3 into 3 म्यू 1 का वैल्यू निकालो, तो बोल निकाल पाएगा क्या तुम लोग? 1 म्यू 2 कितना होता है बता? v1/v2। 2 म्यू 3 कितना होगा? v2/v3। 3 म्यू 1 कितना होगा? v3/v1। अरे सर जी ये भी खुपच, ये भी खुपच, ये भी खुपच। आंसर आया फिर से 1। आंसर आया फिर से 1। ठीक है, क्या समझ में आया? सर जब भी ये 1 2 2 3 और फिर 3 से बैक टू 1 आ रहा है, तो ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंटिन्यूड प्रोडक्ट हमेशा ही कितना आएगा? 1 आएगा, हमेशा ही 1 आएगा। ये बात समझना है, ठीक है? हमेशा 1 आएगा। बहुत बढ़िया सर। अब जे नंबर पे आते हैं और फील करते हैं। मैंने बोला कि टॉपिक के अंत तक फील आना ही चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां ध्यान दीजिए, म्यू m रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ a medium m is c/vm। ठीक है, c/vm। अच्छा यहां से क्या समझ में आता है कि vm इज इक्वल टू c/μm। क्या समझ में आया? vm इज इक्वल टू c/μm। सर इसका मतलब ये समझ में आ रहा है, मान लेते हैं किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 2 है। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है? हमें यह समझ में आना चाहिए कि उस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की तुलना में 2 गुना कम रहेगा मुन्ना। ठीक है, टेक 2 फिर से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का आया 2, क्या समझे? उस मीडियम में लाइट का स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की तुलना में 2 गुना कम रहेगा। 2 गुना 1/2 टाइम्स रहेगा, 2 गुना कम रहेगा। जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कितना पढ़ा? 1.5। ठीक, अब हम इसको फील करते हैं। क्या है इसका मतलब? सर इसका मतलब यह है कि ग्लास में लाइट जो है वैक्यूम की तुलना में 1.5 टाइम्स स्लोअर चलेगा। आ रहा है फील? समझ में आ रहा है? ठीक, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.47। क्या समझ में आया इसे? डायमंड में लाइट हवा की स्पीड के तुलना में 2.47 टाइम्स धीमे चलेगा, स्लोअर चलेगा। ठीक, लिखिए इस बात को, लिखो लिखो, हर चीज लिखो, तब फील आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम is say √3। चलो √3, what does this imply? Speed of light in that medium is 1/√3 times c। 1/√3 times c मतलब उस मीडियम में लाइट हवा के तुलना में √3 टाइम्स धीमे चलता है। लिखो लिखो, implies light travels √3 times slower This implies light travels √3 times slower in that medium in comparison to
in comparison to vacuum, in comparison to vacuum। ठीक है, फिर देख और देख, आई जे के लिख, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.47। इससे क्या पूछे तुम बताओ, बोलो क्या पूछे? स्लोअर चलेगा डायमंड में, लिख स्पीड ऑफ लाइट इन डी फॉर डायमंड is 1 by 2.47 times speed of light in vacuum. Speed of light in diamond is 1 by 2.47 times its speed in vacuum. Its speed in vacuum. Got it? समझ में आ रहा है? ओके, वाह, फील आ रहा है सर। IJKL। और देख कोई मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया, जैसे ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो हम लोगों ने ये पढ़ा ना, ये देख, ये अगर ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब मैं बोल रहा हूं कि कोई मीडियम का दूसरे मीडियम की तुलना में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका मतलब उस मीडियम की तुलना में, जिस मीडियम का हम बात कर रहे हैं, उसमें लाइट धीमे चलेगा। और अगर धीमे चल रहा है, लाइट स्लोअर चल रहा है, तो वो मीडियम रेयरर होगा कि डेंसर होगा? डेंसर हो, स्लो चल रहा है डेंसर होगा, फास्ट चलेगा तो रेयरर होगा, हल्का होगा, मीडियम जल्दी चलने देगा। मतलब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? वो मीडियम डेंसर है। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने का मतलब क्या समझ में आ रहा है? वो रेयरर मीडियम है। समझ रहे? लिख इस बात को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of a medium is higher, ज्यादा है, higher. This implies medium is denser, optically denser. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का ज्यादा है, यानी कि वह मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लोअर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इंप्लाइज मीडियम इज रेयरर। अच्छा, रेयरर का मतलब इंप्लाइज लाइट ट्रेवल्स फास्टर, लाइट ट्रेवल्स फास्टर। इसमें लाइट ट्रेवल्स स्लोअर, लाइट ट्रेवल्स स्लोअर, light travels slower, light travels slower। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे समझ में? ठीक है, एक बार रिकॉल करते हैं। C का वैल्यू बताओ। C 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 और उसका फ्रैक्शनल वैल्यू 4/3। ये भी याद रखना है, ठीक है, ओके। और जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में लिया जाता है, उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अच्छा, एक और बात बता, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ IJKLM, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम कितना होगा बता दो? वैक्यूम या एयर, एयर का या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा, ठीक है, हमेशा 1। जानता है क्यों? ये भी बता दूं, ये भी देख, ये म्यू एयर, ला ये हो जाएगा C बाई स्पीड ऑफ लाइट इन, ये मीडियम, मीडियम यहाँ पे एयर ही है, तो बाई C ही करेंगे ना भाई, कट गया 1। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है ना, विद रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, तो वो मीडियम भी एयर ही है इस बार, तो C बाई C आया ना, तो कट के 1। ठीक है,
तो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बोलेंगे 1। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन लिखो आप, न्यूमेरिकल लिखो, नंबर 31 लिखो एक। अच्छा एक और बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये भी तो बता दिया जाए आपको एक बार, स्नेल्स लॉ फिर से mn लिखो तो एक बार। लाइट अगर 1 से 2 में जा रहा है, एक ही बात है, स्नेल्स लॉ, ये I हो गया, ये R हो गया, ठीक है, ये R। तो 1 म्यू 2 1 से 2 में जा रहा है, तो ये होता है साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। इसको एक और तरीका से हम बताते हैं, ध्यान से सुनना, थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में। 1 म्यू 2 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, ये ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। ये देख, ये साइन आई बाई ये साइन आर हो गया, ठीक है। अब सुन ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, इसको इधर, इसको इधर करता हूं। म्यू 2 इंटू साइन आर इज इक्वल टू म्यू 1 इंटू साइन आई। म्यू 2 इंटू साइन आर इज इक्वल टू म्यू 1 इंटू साइन आई। मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। एक बार देखा जाए, साइन आर मीडियम 2 में जो एंगल है वो आर है, मीडियम 1 में जो एंगल है वो आई है। तो इसको अगर मैं और सिंपल बनाऊं तो जानते हो इसको क्या लिख सकते हैं, ये 1 है, ये 2 है, हमने थोड़ी देर के लिए समझने के लिए इसको लिख दिया I1 और इसको लिख दिया I2। तो मैं बोलूंगा सिंपली, मैं बोलूंगा म्यू 1 इंटू साइन I1 इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन I2। बता दो, जो बात मैंने अभी बताया और जो अभी लिखा, ये दोनों एक ही फर्क है। मैंने बोला मीडियम 1 में जो एंगल है वो I है, मीडियम 2 का जो एंगल है वो R है। तो मैंने I और R को I1 और I2 लिख दिया, जानता है क्या, क्यों? तुम्हें ये समझ में आ जाए कि इसका मतलब यही है, स्नेल्स लॉ का ये मॉडिफाइड फॉर्म है, म्यू 1 इंटू साइन उसी मीडियम का, साइन ऑफ एंगल ऑफ दैट मीडियम ओनली, म्यू 2 साइन I2, मतलब ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ ये इज इक्वल टू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ ये एंगल। सिंपल, यूज करके बताओ, यूज करके बताओ, लिख मैं बताता हूं, बहुत अच्छा मेथड है ये। नंबर बता 31 ना, देख यहाँ पे मैं बता रहा हूं तुमको। जैसे ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ठीक है, ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है। अगर मैं बोलता हूं कि ये मान ले ये एंगल हुआ 30 डिग्री, और मान ले ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री, समझ आ रहा है? तो ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। अब देख, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैं इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानता हूं तो इसका निकाल सकता हूं। मतलब इफ refractive index of medium 1 is let us say √3, क्या है √3, find refractive index of 2, refractive index of medium 2। आप मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए, ठीक है। तो तुम आई आर कौन है क्या है सब भूल जाओ, सीधा बोलो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, सीधा बोलो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 इंटू साइन I1 इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन I2। हाँ ना, बोल तू सीधा, ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ इसका एंगल इज इक्वल टू ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन इंटू साइन ऑफ इसका एंगल। खत्म खत्म। म्यू 1 दिया गया है, कितना दिया है बोल, √3 दिया गया है, ठीक है सर। साइन I1 बता कितना, I1 कितना डिग्री 30 डिग्री,
म्यू टू नहीं पता सर जी, वही तो निकालना है। साइन आई टू साइन 60 डिग्री, निकालो इसको सॉल्व करके, खत्म बात। √3 साइन 30 1/2 म्यू टू साइन 60 √3/2। ये कट गया, ये कट गया, म्यू टू इज इक्वल टू 1। म्यू टू इज इक्वल टू 1। दूसरा मीडियम एयर है। पूछिए, मेरे से पूछिए। साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, ठीक है। हाँ ये वैल्यू है, साइन 60 का वैल्यू √3/2, ये याद रखना होगा वैल्यूज। 2 और 2 कट गया, √3 कट गया, म्यू टू का वैल्यू 1 आ गया। तो इस तरीके से बड़े आसानी से यूज किया जा सकता है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड और बहुत सारा सवाल करेंगे, ठीक है, एकदम डिटेल में। ओके, थैंक यू फॉर द क्लास।